सुबह के समय आईपीएस काव्या वर्मा भेष बदलकर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड और बिना किसी तामझाम के बाजार जा रही थीं। वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थीं कि सिस्टम आम लोगों के साथ कैसे काम करता है। घूमते घूमते उनकी नजर एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ी जो रमेश चाचा नाम के मिडिल एज आदमी का था। वह तेजी से पानी पूरियां भर भर कर ग्राहकों को दे रहा था। चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। काव्या ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, चाचा, एक प्लेट पानी पूरी लगाना। रमेश चाचा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैडम बताइए, तीखा या मीठा खाएंगी? काव्या की आंखों में शरारत चमकी। एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। रमेश चाचा मुस्कुराए, बस मैडम अभी देखिए। उन्होंने एक पानी पूरी उठाई, उसमें बारीक कटे हुए प्याज और आलू का मसाला भरा और फिर उसे पुदीने वाले मसालेदार पानी में डुबोकर काव्या की ओर बढ़ा दिया। काव्या ने पानी पूरी जैसे ही मुंह में डाली, तभी अचानक आसपास की हंसी ठिठोली की आवाजें थम गईं। काव्या ने मुड़कर देखा कि 2 बुलेट बाइक पर 3 पुलिस वाले और उनके साथ एक रोपदार इंस्पेक्टर दीपक राणा सवार थे। उनकी बाइक ठीक ठेले के सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर दीपक राणा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बाइक से उतरे और रमेश चाचा को घूरते हुए कड़क आवाज में बोले, अरे रमेश चाचा, तेरा ठेला आज फिर यहां लग गया। कितनी बार कहा है कि सड़क पर धंधा नहीं करना है, पर तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। रमेश चाचा का खिला हुआ चेहरा पल भर में मुरझा गया। उन्होंने घबराकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। गरीब आदमी हूं, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही लगाया है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। इंस्पेक्टर दीपक राणा जोर से हंसे। तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें बताएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं? और यह हफ्ते का हिस्सा कहां है? लगता है धंधा अच्छा चल रहा है। शंभू ने कुछ समझाने की कोशिश की तो एक कांस्टेबल ने आगे बढ़कर ठेले पर रखे पानी के जग को उठाकर सड़क पर फेंक दिया। मसालेदार पानी सड़क पर फैल गया और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इंस्पेक्टर दीपक राणा ने अपनी भारी भरकम लात रमेश के ठेले पर दे मारी, जिससे पूरा ठेला पलट गया। उबले हुए आलू, कटे प्याज, मटर, मीठी चटनी सब सड़क पर बिखर गए। सैकड़ों पानी पुरियां जमीन पर गिरकर गंदे पानी में लथपथ हो गईं। रमेश चाचा की दिन भर की मेहनत, उसकी बेटी के डॉक्टर बनने का सपना, सब उस गंदी सड़क पर बिखर पड़ा था। रमेश चाचा जमीन पर बैठा अपनी बिखरी हुई पूरियों को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब देखकर आईपीएस काव्या का खून खौल उठा। एक अधिकारी के नाते नहीं, बल्कि एक इंसान के नाते। वह एक कदम आगे बढ़ी और अपनी आवाज को जितना हो सके सख्त बनाते हुए बोली, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? काव्या की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर दीपक राणा और उसके साथी चौंक कर उनकी तरफ मुड़े। दीपक राणा ने काव्या को ऊपर से नीचे तक घूरा और सोचने लगा कि एक मामूली सूट पहनी औरत मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। दीपक राणा हंसते हुए बोला, ओहो, तो देखो आज समाज सेवा करने कौन आया है। अरे मैडम, तुम कौन हो? अपना काम करो, ज्यादा नेतागिरी मत यहां झाड़ो। कांस्टेबल अमित सिंह ने भी हंसकर कहा, लगता है मैडम नई नई इस शहर में आई हैं, इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर दीपक राणा साहब कौन हैं। काव्या ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कोई भी हूं, लेकिन इस देश की नागरिक हूं। मैं पूछ रही हूं, किस कानून ने आपको यह हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद करें? गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? यह सुनकर दीपक राणा का पारा चढ़ गया। वह भीड़ के सामने चीखा, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उन्होंने काव्या के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल के लिए जैसे वक्त रुक गया। काव्या के गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए। भीड़ स्तब्ध थी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक पुलिस वाले ने खुले बाजार में एक औरत पर हाथ उठा दिया। रमेश चाचा तो जैसे सदमे में चले गए थे, लेकिन पुलिस वालों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे जोर जोर से हंसने लगे। बढ़िया है, बड़ी कानून सिखाने आई थी। इंस्पेक्टर दीपक राणा ने अपनी हथेली झाड़ते हुए कहा, अब पता चला पुलिस से जुबान लगाने का नतीजा। काव्या ने अपना गाल सहलाया। दर्द से ज्यादा उसे बेइज्जती महसूस हो रही थी, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा आग बन चुका था।
तभी एक सिपाही ने उसकी कलाई पकड़ ली। साहब, ले चलें इसे थाने। राणा गरजे, हाँ ले चलो, वहीं इसकी सारी अकड़ निकाल दूंगा। भीड़ अब भी चुप थी। किसी की हिम्मत नहीं थी इंस्पेक्टर के खिलाफ आवाज उठाने की। हर आंख में पुलिस का डर साफ दिख रहा था। काव्या ने समझ लिया कि अब स्थिति गंभीर है। मन में आया कि अपनी असली पहचान बता दें, बस एक फोन करना है और ये चारों उसके कदमों में होंगे। पर फिर उसने सोचा, अगर मैंने अब बता दिया कि मैं आईपीएस हूं तो ये सब डर के मारे मेरे आगे पीछे घूमेंगे। लेकिन उस आम औरत का क्या जिसके पास आईपीएस का टैग नहीं? उसने मन ही मन फैसला किया कि अभी अपनी पहचान नहीं बताएगी। वह देखना चाहती थी कि यह सिस्टम एक आम बेखबर औरत के साथ कितनी नीचता तक गिर सकता है। पुलिस वालों ने उसे धकेलते हुए गाड़ी में बिठाया और थाने की ओर चल दिए। काव्या खामोश बैठी रहीं, चेहरा शांत लेकिन आंखों में तूफान था। रास्ते भर पुलिस वाले बेहुदे मजाक करते रहे। अरे ये औरत तो बहुत तेज निकली, बड़ा घर की होगी शायद। नहीं रे, बड़े घर की होती तो भिखारियों की तरह पानी पूरी नहीं खाती। काव्या ने सब सुना पर एक शब्द भी नहीं बोला। हर चेहरे को, हर नाम को अपने जहन में कैद कर रही थी। थाना पहुंचते ही उसे लगभग घसीट कर उतारा गया। इंस्पेक्टर राणा चिल्लाए, डालो इसे लॉकअप में। एक महिला कांस्टेबल ने उसे पकड़कर महिलाओं के लॉकअप में धकेल दिया और बाहर से लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। लॉकअप के भीतर माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। घुटन भरा कमरा, कोनों में गंदगी, बदबूदार कंबल फेंका पड़ा। वहां पहले से दो औरतें थीं, सावित्री और मीरा। सावित्री ने सहमी आवाज में पूछा, बहन तुझे क्यों पकड़ा? काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने बस एक गरीब की मदद करने की गलती कर दी। सावित्री ने आह भरी, गरीब? इस देश में गरीबों की कोई जगह नहीं बहन। कानून सिर्फ अमीरों के लिए है। अगर तेरे पास पैसे नहीं या पहचान नहीं तो यह तुझे बहुत सताएंगे। दूसरी लड़की मीरा रोते हुए बोली, दीदी मैंने बस अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की सोची थी। मेरे घर वालों ने ही मुझे पुलिस से पकड़वा दिया। ये लोग सुबह से पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि कबूल कर तूने चोरी की है। काव्या का दिल दहल गया। यही थी जमीनी हकीकत, वही सिस्टम जिसकी वह खुद अधिकारी थी। यही वह परीक्षा थी जिसकी वह कल्पना कर चुकी थी। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर दीपक राणा पान चबाते हुए लॉकअप के पास आए। उन्होंने सलाखों से झांक कर कहा, सोसाइटी सुधारक मैडम जी, कैसा लगा हमारा सरकारी मेहमान खाना? काव्या ने आंखों में आंखें डालकर कहा, इंस्पेक्टर तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी वर्दी का अपमान किया है। राणा हंसे और थूकते हुए बोले, वर्दी का पाठ मुझे मत पढ़ा, चुपचाप इस कागज पर साइन कर दे। उस कागज पर लिखा था कि काव्या ने सरकारी काम में बाधा डाली और नशे में हंगामा किया। काव्या बोली, मैं किसी झूठे कागज पर साइन नहीं करूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। राणा गुर्राए, नहीं करेगी तो ठीक है, यही मच्छर काटेंगे तब अक्ल ठिकाने आएगी, या फिर दूसरा तरीका भी है हमारे पास। काव्या समझ गई कि उनका इशारा कहां है। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, अपनी औकात में रहो इंस्पेक्टर, मैं साइन नहीं करूंगी। दिलीप राणा ने कहा, अमित इसे अंदर ले जाओ और समझाओ कि पुलिस की बात ना मानने का अंजाम क्या होता है। दो सिपाही अंदर आए। काव्या को खींचकर एक अंधेरे कमरे में ले जाकर फेंक दिया गया। वह गिर पड़ी, सूट का पल्लू खुल गया। राणा हाथ में लकड़ी का डंडा लेकर अंदर आए। अब बता, साइन करेगी या यह डंडा तेरी सारी समाज सेवा निकाल देगा? काव्या ने आंखों में गुस्सा भरकर कहा, मारो मुझे, लेकिन याद रखना हर एक चोट का हिसाब लेना होगा तुम्हें। राणा हंसे, कौन लेगा हमसे हिसाब? तू? फिर काव्या को फिर से लॉकअप में डाला गया, पर अब उनका संकल्प और मजबूत हो चुका था। आधी रात को उन्हें 2 बासी रोटियां और पानी जैसी दाल दी गई। बदबूदार कंबल, मच्छरों का हमला और औरतों की सिसकियां। वह सो नहीं पाई, सोचती रहीं। यह रात उनके लिए सबक थी, उनकी असली परीक्षा। सुबह की किरणें खिड़की से आईं तो काव्या के गाल पर थप्पड़ का निशान नीला पड़ चुका था। तभी इंस्पेक्टर दीपक राणा फिर आए और बोले, अरे आज तेरी किस्मत अच्छी है, चल तेरी जमानत हो गई। काव्या ने पूछा, चौकी मेरी जमानत किसने कराई? राणा हंसे, कोई पत्रकार है।
कल रात का तमाशा किसी ने बता दिया होगा। तेरे जैसे लोगों को बचाने कोई ना कोई मूर्ख आ ही जाता है। काव्या को लॉकअप से बाहर निकाला गया। बाहर पुलिस स्टेशन के वेटिंग एरिया में एक नौजवान लड़की कैमरा लिए खड़ी थी। रिपोर्टर शिवानी। शिवानी ने काव्या को देखते ही कैमरा ऑन कर दिया। मैडम, आप पर क्या आरोप लगाया गया है? इससे पहले कि शिवानी अपना सवाल पूरा कर पाती, कांस्टेबल अमित सिंह ने उसे धकेल दिया। कैमरा बंद कर, चल भाग यहां से। यह पुलिस स्टेशन है, कोई न्यूज रूम नहीं। इंस्पेक्टर दीपक राणा भी बाहर आ गया और बोला, चल बे औरत, निकल यहां से। जमानत मिल गई ना, अब ज्यादा तमाशा मत कर। काव्या वहीं खड़ी रही। उनकी नजरें थाने के भीतर इधर उधर घूम रही थीं। थोड़ी दूर पर एक बूढ़ी औरत रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, साहब मेरे बेटे को छोड़ दो, वह बेगुनाह है। पर अंदर बैठे दरोगा उसे धमका रहा था, भाग यहां से बुढ़िया, वरना तुझे भी पोते के साथ अंदर डाल दूंगा। यह देखकर काव्या का सब्र टूट गया। इंस्पेक्टर दीपक राणा ने काव्या को घूरते हुए कहा, खड़ी क्यों है, दफा हो जा। काव्या ने गहरी सांस ली, धीरे से दीपक राणा की तरफ मुड़ी और उनकी आवाज ठंडी, शांत लेकिन तेल की तरह सख्त थी। इंस्पेक्टर दीपक राणा, जो अभी दफा हो जा कहने वाला था, एक पल के लिए चिढ़ गया। यह मेरा पूरा नाम कैसे पता? काव्या ने अपनी नजरें कांस्टेबल अमित सिंह पर गड़ाई और कहा, कांस्टेबल अमित सिंह। फिर उन्होंने बाकी दो सिपाहियों को देखा, कांस्टेबल मोहित और कांस्टेबल शिव। अब चारों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। शिवानी भी हैरान थी, यह सब क्या हो रहा है? तभी काव्या ने अपने सूट से एक छोटा साधारण सा मोबाइल फोन निकाला। यह उनका पर्सनल अनऑफिशियल फोन था। पुलिस वालों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें लगा कि वह किसी को फोन करके बुला रही है। इंस्पेक्टर दीपक राणा चिल्लाया, अबे फोन छीन ले इसका। कांस्टेबल अमित सिंह जैसे ही आगे बढ़ा, काव्या ने अपनी उंगली उठाकर उसे रोक दिया। उनकी आवाज में अब वह अधिकार था जो किसी आम औरत में नहीं होता। अपनी जगह पर खड़े रहो। अमित के कदम वहीं जम गए। काव्या ने एक नंबर डायल किया। फोन स्पीकर पर था। घंटी बजी। वह कमिश्नर ऑफिस में कॉल लगा रही थी। रिसेप्शनिस्ट की आवाज घबराई हुई आई, जी मैडम, एक मिनट। कुछ ही सेकंड में फोन पर एक भारी आवाज आई, काव्या जी आप सब ठीक हैं? आपने इस नंबर पर फोन किया। काव्या की नजरें अब भी दीपक राणा पर टिकी थीं, जो पसीने से तरबतर हो रहा था और कांप रहा था। काव्या ने कहा, नहीं सर, सब ठीक नहीं है। मैं इस वक्त कोथरोड पुलिस स्टेशन में हूं। मैंने कल रात आपकी पुलिस द्वारा आम जनता के साथ किए व्यवहार को देखा। अब मैं चाहती हूं कि आप तुरंत अपनी इंटरनल अफेयर्स टीम के साथ यहां आएं और एसएसपी साहब को भी साथ लाएं। यहां सिस्टम में बहुत गंदगी है, उसे साफ करना होगा। कमिश्नर की घबराई हुई आवाज आई, जी मैडम, मैं बस 5 मिनट में आ रहा हूं। फोन कट गया। अब पुलिस स्टेशन में मौत जैसा सन्नाटा था। इंस्पेक्टर दीपक राणा का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे। वह हकलाते हुए बोला, मैडम आप कौन हैं? काव्या ने अपने बिखरे बालों को एक झटके से संवारा, 2 कदम आगे बढ़ी और दीपक राणा की आंखों में आंखें डालकर बोली, मैं काव्या वर्मा, इस जिले की आईपीएस अधिकारी हूं। ये 2 शब्द ही दीपक राणा और उसके साथियों के लिए मौत के फरमान से कम नहीं थे। दीपक राणा का हाथ झट से डंडे से खाली होकर जमीन पर गिर गया। कांस्टेबल अमित सिंह जैसे पत्थर की तरह जम गया था। शिवानी का कैमरा अब भी ऑन था। उसका दिमाग घूम गया था। जिले की आईपीएस अधिकारी भेष बदलकर आई और पुलिस ने उन्हें पीटा। यह खबर सदी की सबसे बड़ी खबर बन चुकी थी। दीपक राणा की जुबान लड़खड़ा रही थी, हमसे गलती हो गई मैडम, हमें पता नहीं था। वह घुटनों पर गिरने वाला था कि काव्या ने अपनी आवाज से उसे रोका, खड़े रहो इंस्पेक्टर। उनकी आवाज में इतना रोप था कि दीपक वहीं जम गया। ठीक 5 मिनट बाद थाने के बाहर सायरन की आवाजों का पूरा काफिला गूंज उठा। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां जोर से ब्रेक लगाकर रुकीं। गाड़ियों से पुलिस के बड़े बड़े अफसर उतरे। सबसे आगे स्वयं एएसपी, उनके पीछे एसएसपी और कई सीनियर अधिकारी। वे दौड़ते हुए थाने के अंदर आए। अंदर का नजारा देखकर सब विस्मित रह गए। जिले की आईपीएस अधिकारी काव्या वर्मा एक मामूली साड़ी में खड़ी थीं। उनके गाल पर थप्पड़ का नीला निशान साफ दिख रहा था। साड़ी पर धूल थी, बाल बिखरे हुए थे।
एसपी ने काव्या को देखते ही जोर से सैल्यूट ठोका। मैडम, यह क्या हो गया? उनके पीछे खड़े एसएसपी और बाकी अफसरों ने भी फौरन सैल्यूट किया। थाने का स्टाफ जो अब तक तमाशा देख रहा था, डर के मारे अटेंशन की मुद्रा में खड़ा हो गया। जिस इंस्पेक्टर ने काव्या को थप्पड़ मारा था, वह अब सहम कर थर-थर कांप रहा था। काव्या ने एसपी की ओर देखा और बोली, कमिश्नर साहब, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपकी पुलिस आम जनता के साथ कैसा सलूक करती है। उन्होंने रमेश चाचा के ठेले की पूरी घटना बताई और कहा कि जब उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की तो इंस्पेक्टर दीपक राणा ने उन पर हाथ उठा दिया और रात भर उन्हें गैर कानूनी तरीके से हिरासत में रखा। एसपी का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल हो गया। उन्होंने दीपक राणा की तरफ देखा। दीपक अब तक जमीन पर घुटनों के बल गिर चुका था, दोनों हाथ जोड़कर गिड़गिड़ रहा था। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे बच्चों का वास्ता है, मुझसे भूल हो गई। काव्या की आंखें आग उगल रही थीं। बस यही तो दिक्कत है, तुमने मुझे इसलिए नहीं पीटा कि मैंने कोई जुर्म किया था, तुमने मुझे इसलिए पीटा क्योंकि मैं आम औरत दिख रही थी। अगर मैं आईपीएस की वर्दी में होती तो क्या तुम मुझे कल रात उसी कमरे में पीटते? क्या तुम मुझे झूठे केस में फंसाकर लॉकअप में रखते? दीपक के पास कोई जवाब न था। वह बस माफ कर दो मैडम रट रहा था। काव्या ने लॉकअप में बंद सावित्री और मीरा की तरफ इशारा किया। कमिश्नर साहब, उन औरतों का क्या उनका कोई हक नहीं है? यह पूरा थाना आपकी नाक के नीचे जुल्म का अड्डा बन गया है। शिवानी यह सब रिकॉर्ड कर रही थी। यह पूरा ड्रामा लाइव जा रहा था। काव्या ने सख्त लहजे में आदेश दिया, कमिश्नर साहब, इंस्पेक्टर दीपक राणा, कांस्टेबल अमित सिंह और उनके साथ जो कल रात ड्यूटी पर थे, उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। मुझ पर हाथ उठाने के लिए, सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए, एक महिला को रात भर गैर कानूनी हिरासत में रखने और धमकाने के लिए। दिलीप राणा अब जमीन पर लौटकर रोने लगा। मैडम, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी मां बीमार है, मेरी बीवी का क्या होगा? काव्या ने ठंडे स्वर में कहा, जब तुमने उस गरीब रमेश के ठेले को लात मारी थी, तब क्या तुम्हें उसकी बीमार मां या भूखे बच्चों का ख्याल आया था? जब तुमने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा, तब क्या तुम्हें अपनी बीवी की इज्जत याद आई थी? पूरे पुलिस स्टेशन में गहरा सन्नाटा छा गया। आज पहली बार कानून ने अपनी असली ताकत दिखाई थी। काव्या ने एएसपी को निर्देश दिया कि सबसे पहले सावित्री और मीरा को तुरंत रिहा किया जाए और उनकी फाइलें उनके ऑफिस भेजी जाए। मैं खुद देखूंगी कि उन्हें इंसाफ मिले। इसके बाद काव्या थाने से बाहर आई। बाहर अब तक मीडिया की कई गाड़ियां और आम लोगों की भारी भीड़ जमा थी। रमेश चाचा भी वहां खड़े थे, आंखों में आंसू ली। काव्या सीधे उनके पास गई। रमेश चाचा देखते ही हाथ जोड़कर झुक गए। काव्या ने उनका हाथ पकड़ लिया। रमेश चाचा फूट फूट कर रो पड़े और बोले, मैडम, मुझे माफी मांगनी चाहिए। मेरे ही सिस्टम के लोगों ने आपकी रोजी छीन ली। काव्या ने कहा, मैं वादा करती हूं तुम्हारा ठेला वापस मिलेगा और पूरे सम्मान के साथ तुम्हें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से आधिकारिक लाइसेंस दिलवाया जाएगा। आज से कोई तुमसे हफ्ता नहीं मांगेगा। रमेश चाचा बेकाबू होकर रो पड़े। मैडम, आप तो देवी हो, आपने हमें बचा लिया। काव्या ने हाथ जोड़कर कहा, मैं देवी नहीं, बस अपना फर्ज निभा रही हूं।